हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द डेली डोज बॉक्स। दोस्तों, कहाँ है आपका ध्यान, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है। दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th एंड क्लास 12th का रिजल्ट जारी हो गया है और अब एक बहुत बड़ी जो है खबर आने वाली है आप सभी के लिए। जो भी अभ्यर्थी जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 11th के एडमिशन्स के लिए इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट आने वाली है। दोस्तों, मेरा नाम है राहुल चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डेली डोज बॉक्स। ऐसे ही अपडेट्स के लिए और नवोदय विद्यालय समिति से जुड़ी हर खबर के लिए, कहाँ एडमिशन हो रहे हैं, कौन से एडमिशन हो रहे हैं, कौन कौन सा क्राइटेरिया होगा, ये सारी चीज़ें जानने के लिए डेली डोज बॉक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं तथ्यों पर चलता हूँ, हवाबाजी में वीडियो नहीं बनाता। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और नवोदय विद्यालय क्लास 11th के एडमिशन्स के बारे में जानते हैं कि कब तक एडमिशन्स होंगे, क्योंकि अभ्यर्थी बहुत सारे परेशान हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत सारे अभ्यर्थी जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 11th का एडमिशन नोटिफिकेशन जारी होने का वेट कर रहे हैं, क्योंकि पहले जो था वो जवाहर नवोदय विद्यालय में क्लास 6 में एडमिशन होते थे, क्लास 9th में एडमिशन होते थे। लेकिन अब जो है एक नई चीज़ बढ़ गई है कि क्लास 11th में भी अब लैटरल एंट्री होने लगी है, लेकिन उसके लिए एग्ज़ाम नहीं होता। जैसा कि आप सोच रहे हैं कि क्लास 6 और क्लास 9th की तरह एग्ज़ाम हो, तो एग्ज़ाम वहाँ पर नहीं होता। सबसे बड़ी बात यह है कि एग्ज़ाम जो है वो नहीं होता, एग्ज़ाम नहीं होगा उसका। दूसरी बात ये कि आपके जो सिलेक्शन का आधार होगा वो होगा परसेंटेज, यानी कि आप परसेंटेज जो है वो आधार रहेगा सिलेक्शन का। ठीक है, परसेंटेज जो है वो सिलेक्शन का आधार रहेगा। तीसरी बात ये मैं बताना चाहता हूं आपको कि मान लीजिए किसी नवोदय विद्यालय में क्लास 10th के रिजल्ट के बाद वहां पर 5 अभ्यर्थी उनकी बैक लग गई, यानी कि वो एक सब्जेक्ट में उनकी कंपार्टमेंट आ गई, तो वहां पर वो सीट खाली हो जाएगी। सीट खाली हो जाएगी। अब उन 5 अभ्यर्थियों में एक भी अभ्यर्थी एसटी कैटेगरी का नहीं है, वो पांचों अभ्यर्थी ओबीसी कैटेगरी के हैं। तो आप ये समझ लीजिए सिर्फ और सिर्फ ओबीसी या फिर आरक्षण वाले ही अप्लाई कर पाएंगे। अगर एसटी कैटेगरी के बच्चे हैं, वहां पर कंपार्टमेंट आई है उनकी, तो एसटी कैटेगरी में सीट आएगी, और अगर ओबीसी में आए हैं तो ओबीसी में आएगी, और अगर जनरल में आए हैं तो जनरल में एडमिशन्स होंगे। तो ये वहां पर सीट किस कैटेगरी में रिक्त हुई है, सीट किस कैटेगरी में वैकेंट हुई है, उस आधार पर एडमिशन होंगे। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह कि क्लास 10th का रिजल्ट आ चुका है, क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है, और अब प्रत्येक जवाहर नवोदय विद्यालय से जेएनवी से एनवीएस डेटा कलेक्ट करेगा, यानी कि जेएनवी क्लास 11th का डेटा जो है वो कलेक्ट किया जाएगा। जेएनवी क्लास 11th का डेटा कलेक्ट किया जाएगा एनवीएस के माध्यम से, हर जेएनवी का, कि कौन से जेएनवी में कितनी जो है सीट वैकेंट है, यानी कि कितने अभ्यर्थियों का कंपार्टमेंट आया है, और आगे चल के जब नोटिफिकेशन जारी होगा तो वहां पर किस आधार पे हम नोटिफिकेशन जारी करेंगे। तो इसमें लगभग 3 से 4 दिन का समय लग जाएगा, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी धीरे धीरे रिजल्ट देखेंगे। और दोस्तों, मैं नवोदय विजिट करके ये चीज़ जानकारी करके आपको पता करके बता दूंगा। जैसे ही वहां से किसी नवोदय, मेरा पास में ही नवोदय है, अगर किसी नवोदय से कोई मुझे जानकारी प्राप्त होती है, नहीं तो मैं एनवीएस में संपर्क करके आप सभी को वो महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा कि आखिर कब तक जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 11th के नोटिफिकेशन आ चुके हैं। अब दोस्तों, एक सवाल और बहुत सारे पूछते हैं अभ्यर्थी कि मेरा आर्ट्स स्ट्रीम में हो जाएगा, मेरा मतलब साइंस में हो जाएगा, मैं पीसीबी ले सकता हूँ कि नहीं ले। दोस्तों, अगर आपका अच्छा परसेंटेज है तो नवोदय विद्यालय में, अगर आपके यहाँ जो नवोदय है वहाँ पर आप ये पता कीजिएगा कि वहाँ पर कौन कौन सी स्ट्रीम में पढ़ाई होती है। देखिए, पीसीएम और पीसीबी तो हर नवोदय में होता है, साइंस स्ट्रीम हर नवोदय में होता है, कॉमर्स भी होता है, और आपका ह्यूमैनिटीज़ भी होता है, आर्ट्स भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे नवोदय में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और हर नवोदय में हो सकता है कि सारी आपको स्ट्रीम्स ना मिले, 2-3 मिले। तो ये चीज़ आप अपने नवोदय में पता कर लीजिएगा। अगर आप एडमिशन वाकई में लेना चाहते हैं तो थोड़े कदम आपको घर से बाहर निकालने पड़ेंगे। वैसे हर नवोदय में एवरी स्ट्रीम में पढ़ाई होती है, वहाँ पर जितनी भी स्ट्रीम हैं वो सारी की सारी होती हैं, चाहे वो आपकी साइंस हो, चाहे वो आपकी हो ह्यूमैनिटीज़, चाहे वो आपकी हो आर्ट्स, किसी भी आप स्ट्रीम में पढ़ाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, नवोदय विद्यालय का नोटिफिकेशन क्लास 10th का रिजल्ट आ चुका है
और 2 से 3 दिन के अंदर सारा का सारा डेटा पता लग जाएगा। रिजल्ट के बाद सारा का सारा डेटा पहुंच जाएगा जेएनवी में और फिर वहां से नोटिफिकेशन जारी होंगे। और आपको रेगुलर अखबार भी देखना है, क्योंकि अखबार में भी छोटे से कोने में छोटा सा नोटिफिकेशन नवोदय विद्यालय समिति यानी जवाहर नवोदय विद्यालय लोकल का आपको वो देता है। तो आपको अखबार भी विजिट करना पड़ेगा। आप डेली अखबार पढ़िए, अखबार में भी निकल सकती है विज्ञप्ति। और ऑनलाइन भी आप एनवीएस की वेबसाइट पर रेगुलर चेक कर सकते हैं। वेबसाइट अगर आपको नहीं पता है तो navodaya.gov.in वेबसाइट भी मैं आपको लिख रहा हूं, navodaya.gov.in। इन सभी पर ये दोनों कैपिटल स्मॉल हैं। navodaya.gov.in पर आप रेगुलर विजिट करेंगे और रेगुलर विजिट करने के बाद आप वहां पर पता कर सकते हैं कि आपके एडमिशन्स कब होंगे। और फिलहाल में वीडियो तो मैं आपको ज़रूर दूंगा, आगे जैसे ही कोई जानकारी प्राप्त होती है 2 से 3 दिन के अंदर आपको वीडियो आ जाएगा कि हाँ भाई अब नोटिफिकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद।